राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि कृपा तब जानिए, जब दीन मनुज अवतार। गुरु कृपा तब जानिए, जब छुड़ा देवे अज्ञान संसार। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर श्याम होई। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े, आके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो अखाए। टूक मिले ब्रज रसिकों की सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्रीधाम वृंदावन रसिकों की राजधानी, भक्तों प्रेमियों और आनंद के इच्छा से जी रहे लोगों के लिए ये कल्प वृक्ष की तरह भूमि है। चिंतामणि रूपी श्री राधा नख चंद्रिका की कृपा यहाँ आए समस्त जीवों को प्राप्त होता रहता है। जीवन के लक्ष्य अगर निर्धारित हों तो यात्रा बड़ी सुगम होती है, पर जिनके लक्ष्य ही विभ्रांत हों, अनंत हों, भेद और खेद हो जिनके जीवन में, वो निरंतर यात्रा तो करते हैं, पर यात्रा का श्रम
उनके जीवन का पुरस्कार होता है। एक श्रमिक की तरह दिन रात श्रम करना और इस शरीर के पालन पोषण के लिए रोटी कपड़ा और मकान, उससे आगे दुकान और फिर स्मशान, यही उनका गंतव्य है। वैसे जीवन का कोई लक्ष्य तो होता नहीं, जीवन अपने आप में लक्ष्य है। कई योनियों से निवृत्ति के बाद ये मानवीय जीवन अलग से किसी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि उस जीवन को ही लक्ष्य मानकर वही लक्ष्य है, जीवन आनंद, प्रेम आनंद। परंतु प्रश्न ये है कि ये तय होगा कैसे? मनुष्य की बात तो छोड़ो, पशु भी चाहते हैं वो आराम से रहें। मनुष्य तो फिर भी विवेकवान है, केवल बुद्धि के घोड़े पे बैठ के नहीं दौड़ रहा, बल्कि सत्संग से प्राप्त विवेक का भी अवलंबन कर शाश्वत नश्वर नीर क्षीर इन सब को समझकर आनंदपूर्ण आत्माराम पूर्ण काम, ये परमात्मा की परिभाषा है। पर जीव से शिव होने का पूरा संभावना है। दासोहम से शिवोहम तक की यात्रा है। बिंदु सिंधु में मिले तो फिर बिंदु भी सिंधु ही है, और न मिले तो दुख है, शोक है, तकलीफें हैं, मिट जाने का डर है, सूख जाने का डर है। धर्म या अध्यात्म, रियल स्पिरिचुअलिज्म, वो मनुष्य को अभयत्व प्रदान करता है। जो आदमी डरता रहता है वो शंका है कि वो धार्मिक है। अगर तुम्हारे भी जीवन में बहुत सारे भय हैं और प्रतिदिन खड़े होते हैं, तो अपनी धार्मिकता पर संदेह कर लेना। संदेह करोगे तो निराकरण भी हो जाएगा। ईश्वर से प्रीति, आत्मज्ञान, प्रेमोपलब्धि, भक्ति की प्राप्ति, ये भी हो और साथ में चिंता भी हो, डर भी हो, द्वेष भी हो, अपना पराया ये भी हो, तो आपके लिए विशुद्ध एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। आप पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, आपको सुधरने की जरूरत है। धर्म सत्य धारण करने की क्षमता जिनके भीतर है, आध्यात्म शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से ऊपर आत्मा का अध्ययन करने का जिसके पास अवसर है, वो आध्यात्म है। रिलीजन से अपना कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, जरूरी है रख लो। एक पंथ, एक संत, एक ग्रंथ जरूरी है जीवन में। पंथ भी एक हो, संत भी एक हो और ग्रंथ भी एक हो। ग्रंथ मीन्स संविधान। किस संविधान से मेरा जीवन चलेगा, वो ग्रंथ गीता हो, रामायण हो, आपके गुरु के लिखे कोई शास्त्र हो, उपनिषद हो, या उन वेदों की ऋचाएं हों, या ब्राह्मण ग्रंथ हो, स्मृतियां हों, व्हाटएवर, जो कुछ भी।
परंतु ये तय करना जरूरी होता है। चौराहे पे खड़े होकर के इधर उधर उधर इधर इधर करते करते जिंदगी मत गुजारो। यू हैव टू गो, यू हैव टू स्टार्ट। आपको प्रारंभ करना ही पड़ेगा। अंग्रेजों ने दीक्षा का बड़ा सुंदर नाम दिया, बाकी तो अंग्रेजी में कुछ है नहीं, बड़े गरीब हैं सब, भाषा ही नहीं बेचारों के पास। संस्कृत में 1 अरब से ज़्यादा शब्दावलियाँ हैं और हमारी अंग्रेजों की हालत तो बड़ी कम है, और भाषाओं में बहुत सारी वोकैबुलरी जिसको कहते हो बहुत कम है। पर दीक्षा का बड़ा सुंदर उन्होंने एक नाम दिया, इनिशिएशन, इनिशिएट योर लाइफ, प्रारंभ। ये अच्छा लगता है मुझे। हाँ यार, ठीक ठाक नाम दिया इन लोगों ने। इनिशिएट करो आनंद की यात्रा, पूर्णता की यात्रा, परफेक्शन की यात्रा। हाय हाय करके जीवन के अंतिम क्षण में भी अगर कोई पूछे कि दादाजी अब तो आप जा रहे हैं, कोई इच्छा, हाँ बबीता आ जाती, पप्पू का शादी हो जाता, तो मरा आदमी है महाराज, बेकार आदमी है फिर तो। अब 80-90 साल के इतने उपयुक्त मानवीय जीवन को जीने के बाद भी निराश, हताश और आशाओं में मर रहे हो। जीवन का परिवर्तन हो रहा है, एक चक्र आ रहा है, इस जीवन से किसी और जीवन में जा रहे हो, उसके बाद भी अपेक्षाएं, इच्छाएं, डिजायर्स तुम्हें दुखी किए हुए हैं, और आप कहते हो मेरे दादाजी बड़े सफल थे। बिल्कुल असफल आदमी थे। जो है उसे स्वीकार करना सीखो, तो उसके आगे की यात्रा हो जाएगी। स्वीकारोक्ति ही नहीं है तो यात्रा करेगा कौन? मानने को ही राजी नहीं तो जानेंगे कैसे? मैथमेटिक्स के बहुत सारे फॉर्मूले आप बचपन में आप भी पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूं, मैं तो मैथमेटिक्स का विद्यार्थी ही रहा हूं। तो हर जगह माना कि मूलधन 100 रुपया है, कैपिटल 100 या X, और फिर उस पर शुरू होती है फॉर्मूला बिठा करके, फिर आंसर आ गया। मानने से शुरू करते हैं और जानने के बाद काम बन जाता है। हम तो मानते ही रह जाते हैं, जानने का कोई रास्ता ही नहीं है, प्रयास ही नहीं करते, प्रयत्न ही नहीं करते। 1 लाख श्लोक हैं, 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना, 4,000 ज्ञान कांड, पर हम तो 80,000 में ही पूरे जीवन घूमते। 80,000 में भी एकाध कर्मकांड में ही पूरा जीवन चला जाता है। न उपासना की विधि आई, न जीवन में ज्ञान कांड आया, तो सुंदर कांड होगा कैसे आपके जीवन में? गड़बड़ हो जाएगी आपके जीवन में, अधूरी पढ़ाई है आपकी। इसलिए जब श्री कृष्ण की बात करते हैं तो यशोदा के आंगन के श्री कृष्ण, कुरुक्षेत्र के रणांगन के कृष्ण और द्वारिका के राज प्रासाद के प्रांगण के श्री कृष्ण, तीनों की चर्चा होनी चाहिए। आधे में मत अटक जाना। वृंदावन के कृष्ण, मथुरा के कृष्ण और फिर द्वारिका के कृष्ण, और फिर आप समझ पाएंगे हु इज श्री कृष्ण, कौन है वो आनंद स्वरूप श्री कृष्ण, और कैसे उनको आत्मसात कर सकते हैं अपने जीवन में। कृतघ्न जो है, जो कृतज्ञता नहीं मानता और गुरु से द्रोह रखता है, बोला इन दोनों को मैं भी क्षमा नहीं कर सकता। ये भगवान की वाणी है। इसलिए अभी कुछ दिन पहले वो IAS वाली बात, मुझे IAS के जो ट्रेनिंग सेंटर में, उनका नाम मैं नहीं जानता, बड़े वायरल हैं वीडियो इत्यादि पर उन्होंने कहा कि भगवान और तुम्हारे बीच में दलाल की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा यार, सब वहाँ पढ़ने वाले भी IAS बनने के ख्वाब से ही बैठे होंगे, तो इतना इंटेलिजेंट तो होना चाहिए था कि खड़ा होकर के पूछते कि फिर हमारे और किताबों के बीच में तुम दलाल क्या कर रहे हो? हम भी किताब पढ़ के बन जाएंगे, तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो दलाल हो। फिर एक साधारण सी विद्या इस जगत की पहले क्लास की क ख ग घ और ABCD बिना टीचर के नहीं पढ़ सकते। और आध्यात्मिक विद्या, सा विद्या या विमुक्त, वो विद्या जिससे मनुष्य मुक्त होता है, वो विद्या जिससे मनुष्य की सारी बंधनें कट जाती हैं, वो तुम ऐसे किताबों से, मोबाइल के गैजेट से प्राप्त कर लोगे, ले लोगे, चल लोगे।
जैमिनी जैसे ऋषि व्यास जी के संसर्ग में रहते हुए भी कई बार इधर उधर हो जाते हैं, और फिर सामने प्रत्यक्ष गुरु उनको सिखाते हैं, अब जैमिनी ऐसे नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। तो लिविंग बहुत जरूरी है, जीवंत आइडियल बहुत जरूरी है, और जीवंत आइडियल भी एक होना चाहिए, इस पे मैं जोर देता हूं, जरूरी है। मिलो सबसे, नमन सबको करो, सनातन की संस्कृति है, प्रणाम सबको दो, यथा योग्य सबका सम्मान हो। अरे यहां संत तो छोड़ो, वेश तो छोड़ो, हमारे वैष्णव संप्रदाय में तो कहा गया खरवक्ष चांडाल गधा भी जाता हो तो सामने से सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हर के भीतर में ईश्वर हैं ये समझ के प्रणाम कर दो, पर गधा को फॉलो मत करना, प्रणाम करो, तत्वतः प्रणाम करो, पर गधों को फॉलो मत करना। प्रहलाद अपने पिता को प्रणाम करते हैं, पर हिरण्यकश्यप को फॉलो नहीं करते, बाप को भी नहीं करते फॉलो, दूसरे की बात तो छोड़ो। भरत अपनी मां कैकेयी को प्रणाम करते हैं, पर फॉलो श्री राम को करते हैं, नहीं करते मां को। रामो विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि रामायण कहता है, राम चलते फिरते धर्म है। तो जब मां और धर्म में चुनाव की बात आई तो भरत साधु हैं, संत हैं, उन्होंने सीधा चलते फिरते धर्म कृष्णम वंदे जगत गुरुम ठाकुर को चुन लिया। क्योंकि जिस समय ठाकुर मौजूद हैं, पृथ्वी पर हैं, अवतार काल में हैं, जिनको तुम जानते हो, तो कोई बात नहीं, अगर उनके संग हो तो लक्ष्मण जी की तरह घोषणा कर सकते हो कि मां तो पिता तात भ्रात गुरु सब तुम ही हो, पर हो तब विग्रह को नहीं कर सकते। विग्रह की सेवा भी गुरु की आज्ञा के अनुरूप और विधान के अनुरूप करना है। यह ध्यान रहे भारतवासियों, और यह ध्यान रहे सनातन धर्म के मतावलंबियों। यहीं पर चूक होती है, यहीं पर हम राह अपना बिगाड़ लेते हैं और अहंकारी रावण की तरह स्वयं और स्वयं के खानदान का नाश कर लेते हैं। रावण किसी को मानने को तैयार ही नहीं, बोलने के लिए तो कहता था जानते हो हमारे गुरुदेव कौन है? बोला भोलेनाथ महादेव। महादेव को प्रणाम करने जाता था, कैलाश उठा के प्रणाम कर लेता था। बोला हम झुक नहीं सकते, झुकने की आदत हमारी नहीं है। उसी को उठा के ऐसे माथे से लगा लिए कैलाश को, प्रणाम गुरुजी। और महादेव भी बोले वारिस चेला हमारा झुक नहीं रहा है, कैलाश ही उखाड़ दे रहा है, इतना बलवान हो गया है। पर क्या हुआ उसका? गए सब के सब, कोई बचा नहीं, वो भी नहीं बचा, खानदानों में कोई नहीं बचा। बताओ महाराज कैसे काम चलेगा? ऐसे अभिमानियों का जीवन, तुम्हारे पास थोड़े धन हो सकते हैं, थोड़ा बल हो सकता है, थोड़ा गूगल से कलेक्ट किया हुआ कुछ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, बट रियल नॉलेज, रियल स्पिरिचुअलिज्म अगर आपके जीवन में नहीं है, आप धोखा खा जाओगे। धोखा खा रहे हो या नहीं, इस बात का कैसे पक्का ज्ञान होगा आपको? कैसे समझोगे आप कि धोखा हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसका एक ही पहचान है, छोटा सा, आप ब्लिसफुल कितने हो, मस्ती कितनी है जीवन में। 5 बजे शाम में भी अगर चेहरे पे 12 बज रहे हैं तो कुछ सोचने की जरूरत पड़ेगी, फिर तो मामला गड़बड़ है। 6 बजे संध्या को भी, और आपके जीवन में अगर 5 बज रहे हैं, रात्रि के 12 बजे भी आपके जीवन में अगर 5 बज रहा है संध्या का, दैट मीन्स आप अच्छे पथ पे हैं, राइट पाथ, डोंट वरी, अब आप पहुंच जाओगे अच्छी जगह पर। क्योंकि धार्मिक कितने हो, आध्यात्मिक कितने हो, श्लोकों के ज्ञाता कितने हो, शास्त्रों का कितना अध्ययन किया है, इससे फर्क तो पड़ता है, पर अगर बोध न हुआ सदगुरु का दिया हुआ तो सब व्यर्थ हैं। इसलिए शायद कबीर को लिखना पड़ा 2.5 आखर प्रेम का। इसका मतलब यह नहीं कि वो शास्त्रों का खंडन कर रहे हैं। जिन कबीर के बारे में लिखा जाता है कि माला फेरत जुग गयो मिटा न मन का फेर, उनके हाथ में खुद ही माला है। अभी कबीर पंथी समझ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। वो माला का खंडन नहीं कर रहे हैं, वो खंडन कर रहे हैं जिस प्रकार से मशीन की तरह तुम माला जप रहे हो, बोलते हैं इससे कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाओगे, बाद में घोषणा कर दोगे अरे माला वाला से कुछ नहीं होता।
और धर्म का नुकसान कर दोगे तुम। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां, बाल बच्चे माले से नफरत करने लगेंगे। अरे माला कुछ नहीं होता, अरे बड़ी शक्ति है माला में। पर क्या आपने किसी डॉक्टर के पास जाकर के यह भी सुना कि इस औषधि के साथ साथ ये परहेज भी चाहिए, कि तुम औषधि भी खाओगे सर्दी में और खूब बढ़िया बर्फ और खूब ये और वो, और जाकर के एकदम ठंडे जल में डूब जाओगे, आपका दवाई काम नहीं कर रहा, मर जाओगे निमोनिया से कुछ दिन के बाद। तुम मरने का समय आ गया तुम्हारा। परहेज भी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है शास्त्र ये बताता है। अब शास्त्र पढ़ के भी तुम निर्धारित नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे जीवन में कोई लिविंग आइडियल नहीं है, जिंदा गुरु नहीं है, जीवंत गुरु नहीं है, नहीं कर सकते। युग धर्म को जो न जानता हो, मौलिक धर्म सदा से एक रहा है, 10 के धर्म लक्षण है वो सदा से रहे हैं, पर युग धर्म बदलता है। कभी रथ से युद्ध करना पड़ता है। आज श्री कृष्ण भी आएंगे तो राफेल लेंगे, मुझे पक्का पता है। बोलेंगे चल राफेल में बैठते हैं। वो रथ लेके निकल गए तो पाकिस्तानी हरा देंगे उनको यहीं पे खड़ा करके। आज उनको भी राफेल लेना होगा, बंसी होगी एक हाथ में, लेकिन आज युग धर्म का पालन वो भी करेंगे। हमारी तुम्हारी तरह हो सकता है वो भारतीय संस्कृति को ज्यादा अगर पसंद करें तो भारतीय मोबाइल ले लेंगे, नहीं तो एप्पल वो भी रखेंगे, उनके हाथों में भी एप्पल मिलेगा, और वो भी टकाटक आपकी तरह ऐसे कर रहे होंगे। अर्जुन हाँ चक्रव्यूह ऐसा ऐसा है, आज दुर्योधन ये करने वाला है, ध्यान रखना, वो भी मैसेज करेंगे। तो युग धर्म और मौलिक धर्म का समन्वय कोई युग पुरुष ही कर सकता है, युग ऋषि ही कर सकता है, और उसी को जीवंत गुरु कहते हैं। अब गुरु और सदगुरु में भी बड़ा अंतर है, ये सब भेद की बातें हैं, समझते रहिएगा। गुरु का अर्थ यह है कि अंधकार से प्रकाश की ओर, आपके पास कोई समस्या है उसका समाधान कर दे। तो अंधकार से प्रकाश तो ये भी है, कोई जाकर के पूछे ठेका कहाँ है, आपको पता नहीं है, और नए शहर में किसी ने बता दिया बगल में, और जाके आपने ठेका से लेके ढकेल लिया, तो वो भी तो गुरु है। राह बताया ना, आप नहीं जानते थे, गुरु। अंधकार से प्रकाश तो भौतिक जगत में अंधकार से प्रकाश की ओर ले गया, आपको पता नहीं था अंधकार था, कहां पे वो दुकान है बता दिया, वो गुरु। लेकिन हमारे यहां कॉन्सेप्ट है सदगुरु। नहीं भैया, गुरु से काम नहीं चलेगा, केवल सदगुरु। सद कौन है? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम श्री कृष्ण, जो केवल उनसे जोड़ने की बात कर रहा हो, जो केवल उस पूर्ण ब्रह्म की तरफ तुम्हें ले जाने के लिए सारी कवायदें कर रहा हो, सारे उपाय कर रहा हो, सारे उत्तर इसलिए दे रहा हो कि तुम्हारा ब्रह्म संबंध हो जाए, पुष्टि मार्ग की तरह करना पड़ेगा। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। तो लिविंग बहुत जरूरी है, जीवंत आइडियल बहुत जरूरी है, और जीवंत आइडियल भी एक होना चाहिए, इस पे मैं जोर देता हूं। जरूरी है। मिलो सबसे, नमन सबको करो, सनातन की संस्कृति है, प्रणाम सबको दो, यथा योग्य सबका सम्मान हो। अरे यहां संत तो छोड़ो, वेश तो छोड़ो, हमारे वैष्णव संप्रदाय में तो कहा गया खरवक्ष चांडाल, गधा भी जाता हो तो सामने से सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हर के भीतर में ईश्वर हैं ये समझ के प्रणाम कर दो, पर गधा को फॉलो मत करना, प्रणाम करो, तत्वतः प्रणाम करो, पर गधों को फॉलो मत करना। प्रहलाद अपने पिता को प्रणाम करते हैं, पर हिरण्यकश्यप को फॉलो नहीं करते, बाप को भी नहीं करते फॉलो, दूसरे की बात तो छोड़ो। भरत अपनी मां कैकेयी को प्रणाम करते हैं, पर फॉलो श्री राम को करते हैं, नहीं करते मां को। रामो विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि रामायण कहता है राम चलते फिरते धर्म है। तो जब मां और धर्म में चुनाव की बात आई तो भरत साधु हैं, संत हैं, उन्होंने सीधा चलते फिरते धर्म कृष्णम वंदे जगत गुरुम ठाकुर को चुन लिया। क्योंकि जिस समय ठाकुर मौजूद हैं, पृथ्वी पर हैं, अवतार काल में हैं, जिनको तुम जानते हो, तो कोई बात नहीं, अगर उनके संग हो तो लक्ष्मण जी की तरह घोषणा कर सकते हो कि मां तो पिता तात भ्रात गुरु सब तुम ही हो, पर हो तब विग्रह को नहीं कर सकते। विग्रह की सेवा भी गुरु की आज्ञा के अनुरूप और विधान के अनुरूप करना है।
ये ध्यान रहे भारतवासियों, और ये ध्यान रहे सनातन धर्म के मतावलंबियों। यहीं पर चूक होती, यहीं पर हम राह अपना बिगाड़ लेते हैं और अहंकारी रावण की तरह स्वयं और स्वयं के खानदान का नाश कर लेते हैं। रावण किसी को मानने को तैयार है नहीं, बोलने के लिए तो कहता था जानते हो हमारे गुरुदेव कौन है? बोला भोलेनाथ, महादेव। महादेव को प्रणाम करने जाता था, कैलाश उठा के प्रणाम कर लेता था। बोला हम झुक नहीं सकते, झुकने की आदत हमारी नहीं। उसी को उठा के ऐसे माथे से लगा लिए कैलाश को, प्रणाम गुरुजी। और महादेव भी बोले बारिश चेला हमारा झुक नहीं रहा, कैलाश ही उखाड़ दे रहा है, इतना बलवान हो गया है। पर क्या हुआ उसका? गए सब के सब, कोई बचा नहीं, वो भी नहीं बचा, खानदानों में कोई नहीं बचा। बताओ महाराज कैसे काम चलेगा? ऐसे अभिमानियों का जीवन, तुम्हारे पास थोड़े धन हो सकते हैं, थोड़ा बल हो सकता है, थोड़ा गूगल से कलेक्ट किया हुआ ना कुछ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, बट रियल नॉलेज, रियल स्पिरिचुअलिज्म अगर आपके जीवन में नहीं है, आप धोखा खा जाओगे। धोखा खा रहे हो या नहीं, इस बात का कैसे पक्का ज्ञान होगा आपको? कैसे समझोगे आप कि धोखा हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसका एक ही पहचान है, छोटा सा, आप ब्लिसफुल कितने हो, मस्ती कितनी है जीवन में। 5 बजे शाम में भी अगर चेहरे पे 12 बज रहे हैं तो उसको सोचने की जरूरत पड़ेगी, फिर तो मामला गड़बड़ है। 6 बजे संध्या को भी, और आपके जीवन में अगर 5 बज रहे हैं, रात्रि के 12 बजे भी आपके जीवन में अगर 5 बज रहा है संध्या का, दैट मीन्स आप अच्छे पथ पे हैं, राइट बात, डोंट वरी, अब आप पहुंच जाओगे अच्छी जगह पर। क्योंकि धार्मिक कितने हो, आध्यात्मिक कितने हो, श्लोकों के ज्ञाता कितने हो, शास्त्रों का कितना अध्ययन किया है, इससे फर्क तो पड़ता है, पर अगर बोध न हुआ सदगुरु का दिया हुआ तो सब व्यर्थ है। इसलिए शायद कबीर को लिखना पड़ा 2.5 अक्षर प्रेम का। इसका मतलब यह नहीं कि वो शास्त्रों का खंडन कर रहे हैं। जिन कबीर के बारे में लिखा जाता है कि माला फेरत जुग गयो मिटा न मन का फेर, उनके हाथ में खुद ही माला है। अभी कबीर पंथी समझ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। वो माला का खंडन नहीं कर रहे हैं, वो खंडन कर रहे हैं जिस प्रकार से मशीन की तरह तुम माला जप रहे हो, बोलते हैं इससे कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाओगे, बाद में घोषणा कर दोगे अरे माला वाला से कुछ नहीं होता, और धर्म का नुकसान कर दोगे तुम। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां, बाल बच्चे माले से नफरत करने लगेंगे, अरे माला कुछ नहीं होता, अरे बड़ी शक्ति है माला में। पर क्या आपने किसी डॉक्टर के पास जाकर के यह भी सुना कि इस औषधि के साथ साथ ये परहेज भी चाहिए, कि तुम औषधि भी खाओगे सर्दी में और खूब बढ़िया बर्फ और खूब ये और वो, और जाकर के एकदम ठंडे जल में डूब जाओगे, आपका दवाई काम नहीं कर रहा, मर जाओगे निमोनिया से कुछ दिन के बाद, तुम मरने का समय आ गया तुम्हारा। परहेज भी क्या करना है और क्या नहीं करना है शास्त्र ही बताता है। अब शास्त्र पढ़ के भी तुम निर्धारित नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे जीवन में कोई लिविंग आइडियल नहीं है, जिंदा गुरु नहीं है, जीवंत गुरु नहीं है, नहीं कर सकते। युग धर्म को जो न जानता हो, मौलिक धर्म सदा से एक रहा है, 10 के धर्म लक्षण हैं वो सदा से रहे हैं, पर युग धर्म बदलता है, कभी रथ से युद्ध करना पड़ता है। आज श्री कृष्ण भी आएंगे तो राफेल लेंगे, मुझे पक्का पता है, बोलेंगे चल राफेल में बैठते। वो रथ लेके निकल गए तो पाकिस्तानी हरा देंगे उनको, यहीं पे खड़ा करके। आज उनको भी राफेल लेना होगा, बंसी होगी एक हाथ में, लेकिन आज युग धर्म का पालन वो भी करेंगे। हमारी तुम्हारी तरह हो सकता है वो भारतीय संस्कृति को ज्यादा अगर पसंद करें तो भारतीय मोबाइल ले लेंगे, नहीं तो एप्पल वो भी रखेंगे, उनके हाथों में भी एप्पल मिलेगा, वो भी टकाटक आपकी तरह से कर रहे होंगे। अर्जुन हाँ चक्रव्यूह ऐसा ऐसा है, आज दुर्योधन ये करने वाला है, ध्यान रखना, वो भी मैसेज करेंगे। तो युग धर्म और मौलिक धर्म का समन्वय कोई युग पुरुष ही कर सकता है। युग मरने के बाद वो मुक्ति, वो फिर गया जी में जो होगी वो देखा जाएगा, वो तो हो ही जाएगा। पर जीते जी प्रेत बने रहे भूत,
पूरी जिंदगी भूतकाल में निकल गई, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। अच्छा, हमको उसने गाली दिया, हमको चाय नहीं दिया समय पर, अरे 10 साल पहले मुझे उसने जो बोला है मैं आज तक नहीं बोला। भूत, जिंदा भूत है ये, इसको मरने की जरूरत नहीं है, जिंदा भूत है। तो तुम जीवन भर तो भूत बने रहे, तुम्हारी मुक्ति हुई नहीं। अब मरने के बाद देखते हैं क्या होता है। अगर गया जी में हो जाए तो बड़ी कृपा है, हमको लगता तो नहीं कि हो पाएगी तुम्हारी। तुम मरने के बाद भूत बन के घूमोगे, जीते जी भूत और मरता भूत, तुम दोनों भूत रहोगे। जो जीते जी मुक्त हो गया गुरु के ज्ञान से, सा विद्या या विमुक्त, इस सिद्धांत को जिसने मान लिया, वह विद्या जो मुझे पूर्ण मुक्ति प्रदान कर दे, मान से अपमान से, अपने से पराये से, ऊपर से नीचे से, इधर से उधर से, सबसे मुक्त है। मुक्त है मतलब महाराज जी आप भी तो एसी में बैठे हुए हैं, इसका रोज जवाब देते देते मैं तो एंजॉय करता हूं जवाब दे देना। हमको क्या है, तुम रोज पूछो हम रोज बोलेंगे। वो आप भी बैठे हो, बिल्कुल बैठे, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है ना? हाँ, होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके बाबूजी के पैसे से बैठे भी नहीं। एक प्रोफेसर, एक टीचर एक स्कूल में जाता है और 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। एक लेक्चर, मैनेजमेंट कॉलेज में एक एक लेक्चर के 20,000 30,000 लाख लाख रुपए मिलते हैं। और मैं भी एक लेक्चरर हूं, मैं लेक्चर दे रहा हूं। कौन बोला? एंशिएंट जो विद्या है, शास्त्रों की विद्या तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारे डिप्रेशन और तुम्हारे टेंशन को मिटाने में ये चीजें काम आएंगी। मैं दे रहा हूं, अब तुम में से कोई कुछ एसी दे गया, लगा गया, बढ़िया है, आनंद आ रहा है हमको भी। हाँ, पर काम भर ही चलाते हैं, इतना नहीं चलाते कि न्यूमोनिया हो जाए, मर आ जाए। पिछले 3 साल से तो हमने एसी चलाया ही नहीं, हमारी अभी 3 साल, उसके पहले भी नहीं, कभी कभार चल गया तो चल गया। सब है, पर क्या प्रयोग करना है वो मुझे निर्णय करना है। घर में अब तुम्हारी क्या है? पापा एक पराठा एक बच गया था, एक मिठाई खा लीजिए ना, कहां डाले? या तो कोई पशु होगा, और न हो तो डस्टबिन में डाल दो। तुम्हारे पापा का पेट डस्टबिन नहीं है, मरेगा बेचारा खा के ज्यादा। भारी तुम्हारा प्रेम, एक पराठा घुसा दोगे उसके भीतर में, डस्टबिन तुम्हारे घर में नहीं है। क्या बुद्धि है तुम्हारे पास, क्या ज्ञान है तुम्हारे पास? बट यू आर इंटेलेक्चुअल एंड सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स, दे आर वेरी डेंजरस। ये जितने इंटेलेक्ट्स हैं वो डेंजरस लोग हैं। इनके पास विवेक नहीं है, वस्त्र नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियस नहीं है। ये सब के सब उनको कह सकते हो पढ़े लिखे बैल, बट पढ़े लिखे भी नहीं कह सकते। There are big difference between literacy and education. You are not educated, you are literate. साक्षर हो सकते हो तो, बट एजुकेटेड मत बोलो अपने आप को, विद्वान मत बोलो, विद्या से समन्वित नहीं हो तुम, नहीं तो तुम्हारी केरला की लिटरेसी हो जाएगी फिर 97% लिटरेसी केरला। इंडिया में पूरा ये टॉप भारत में टॉप। अच्छा भैया RTI डाला किसी ने कि सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम कहां है? बोला केरला। वारे तुम्हारी पढ़ाई, इतना पढ़ गए कि सारे बाप मां वृद्धाश्रम चले गए। तो लानत है तुम्हारी ऐसी पढ़ाई पर, 2 कौड़ी की पढ़ाई पर। मैकोले की औलादों, मैकोले की विद्या पढ़ के 97% से ज्यादा माता पिता को भेज दिया। ये वो देश है जहां श्रवण कुमार अपने माता और पिता को, अंधे माता पिता को दौरी में टांग कर उनको तीर्थ स्थल का भ्रमण कराते हैं। ये वो स्थान है, ये वो स्थान है। पुंडरीक, भक्त पुंडरीक माता पिता की सेवा कर रहे हैं, भगवान द्वार पर आ गए। अब जो लोग कहते हैं माता पिता बढ़ाया भगवान, ध्यान से सुन लो कौन है। और जब तक इसे अपनाते नहीं हैं, आप जितनी परिश्रम कर लीजिए, मेरा प्रारंभ भी परिश्रम से हुआ था। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बद विभूमि कैवल्यतः परेश भजनोन्नमदा यदि सुखादयः किम ततः परम तुम राधिका पद रसे मनोमज्जतु। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। अरे छोड़ो छोड़ो, केवल ये विषय की वार्ताएं, केवल संसार की बातें, इसने उसका लूट लिया, उसने उसका खा लिया। मैंने एक दिन फेसबुक पे देखा, तो फेसबुक में भी कभी कभी अच्छा आ जाता है, क्या करोगे उसको जोड़ दो ज्ञान। फेसबुक या ज्ञान भी कभी कभी काम कर जाता है। उसमें लिखा हुआ था
कि पड़ोस के घर में बच्चा भूखा है, यह ज्ञान किसी को नहीं होता, गांव में, घर में, शहरों में, कि कितने दिन से नहीं खाया। पर पड़ोस की घर की बेटी 9 बजे रात में आज वापस आई थी, ये सबको पता है। द एरिया ऑफ फोकस, एरिया ऑफ कंसर्न क्या है मनुष्य का, सोचो। तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखे सो गया, तुम्हें पता नहीं। आज छोटा मुन्ना रोते रोते सो गया, सुदामा का बच्चा सो गया, खबर नहीं है तुम्हें। बस शर्मा जी की बेटी ने क्या किया, इस पर पूरा विजिलेंस लगा के रखा हुआ है तुमने। ये तुम्हारी जिंदगी है। अब सोचो कि आपने अपने जीवन में महत्व किसको दिया है, इंपॉर्टेंस। ये इंपॉर्टेंस ही डिसाइड करेगा कि तुम्हारी जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट होगी। सदगुरु क्या करते हैं, तुम्हारे अभी जो एरिया ऑफ कंसर्न है उनको धीरे धीरे डाइवर्ट करते हैं। अभी क्षुद्र पे है, छोटे पे, वो विराट की तरफ ले जाते हैं। और वो धीरे 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 धीरे, वो कोई चमत्कार नहीं करते। क्या करेंगे चमत्कार, वो एकाग्रता तुम्हारे भीतर पहले से है। कोई रत्नाकर को वाल्मीकि बना के बड़ा काबिल बन गए क्या, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी, क्या कर दिया उन्होंने। वो जैसे तब थे, बाद में भी वैसे थे, एकाग्र थे। लूटते भी तो इतनी एकाग्रता से आज तक पकड़े नहीं गए थे। बड़ी तन्मयता थी साहब, किस वक्त में कहां पर किसके ऊपर हमला करके लूटना है। एकाग्र है, डेडिकेटेड, कंसंट्रेशन है उनके पास। बस गुरुदेव मिले तो इतना कह दिया कि सब कुछ है तेरे भीतर, सब कुछ है, बस उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हो, क्या इससे बात बनेगी, बस एक बार इस पर विचार कर लीजिए। और रत्नाकर घर जाकर के अपने परिवार से बात करके विचार किए, ओ हो, एरिया ऑफ कंसर्न बदलना होगा। और उन्हें बदल दिया, और बदल दिए तो क्या हो गए, वाल्मीकि, जिनके घर में राजा राम, भगवान राम की पत्नी रहती हैं, जहां पर अपने दोनों पुत्रों को जन्म देती है महाराज। भगवान राम के आने वाले संतानों का, संस्कृति का, संतति का रक्षण और पोषण का जिम्मा जिनको मिलता है, वो कोई और नहीं, एक लुटेरे थे साधारण से। यद्यपि वो भगवान हैं, ऋषि ही हैं, ये लीला है भगवान की। भगवान ने अपने अपने पात्र चुने हुए हैं। अमिताभ बच्चन कुली में काम करने से कुली नहीं हो गया, तब भी वो प्रतीक्षा और जलसा में ही रहता है। इंस्पेक्टर बन जाने से इंस्पेक्टर नहीं हो गए, साधारण इंस्पेक्टर भी रोक लेगा सड़क पर। वकील बनने से उनको वकालत नहीं आ गई, एक नोटिस आएगा तो वकील खोजते फिरेंगे वो भी। वो एक्टर हैं, पर उन्होंने रोल बहुत किए, बहुत सारे बने हैं फिल्मों में। वैसे ही भगवान के अपने कुछ निज जन हैं, वो बनाते रहते हैं। जो उनका दरबान था उसको बोला, जय जी विजय, हाँ बेटा एक फिल्म बनाने की इच्छा है। बोला क्या महाराज, बोला रामावतार। तो मेरा रोल, बोला अमरीश पुरी का, मोगाम्बो बनोगे, तुम रावण बनोगे, ये हमारे लिए ये रोल। बोला हाँ तुम बहुत अच्छे रोल करोगे। तो अपने ही द्वारपाल को बना दिया रावण, और एक को बना दिया कुंभकर्ण। तत्व की दृष्टि से यह भगवान की लीला है, और भगवान इसलिए लीला कर रहे हैं मानव अवतार में आकर के कि हम लर्न कर सकें, सीख सकें। अगर हम जय विजय बनते हैं तो क्या मिलेगा, अगर हम भरत बनते हैं तो क्या मिलेगा, अगर हम कैकेयी बनते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मंथरा बनते हैं तो क्या मिलेगा, लक्ष्मण जी बनते हैं तो क्या मिलेगा, हनुमान जी बनते हैं तो क्या मिलेगा, विभीषण बनते हैं तो क्या मिलेगा, सिंहिका बनते हैं तो क्या मिलेगा, लंकिनी बनेंगे तो क्या मिलेगा। ये सब बस वो इंडिकेट कर रहे हैं। वहां त्रुटियां मत खोजने जाओ लीलाओं में, फिल्म में। वो फिल्म इतने परफेक्ट एक्टर और डायरेक्टर बनाई है और प्रोड्यूसर ने कि वहां सिर्फ सीखने की बात है, रामायण से सीखना है, उसमें नुक्ताचीनी मत करो, ये गड़बड़ है, यहां गड़बड़ है, यार बंद करो, सीखो। राम की तरह भाई, राम की तरह पति, राम की तरह पुत्र। अरे अपनी माता की तो छोड़ो, सौतेली माँ की कितनी बात सुनते हैं। जाके अपनी माँ को कहते हैं मैया आनंद आ गया। बोला क्यों, बोला पिता दीन मोहि कानन राजू, कल हमको मिलने वाला था अयोध्या की गद्दी, और आज बोला उड़ूस से बड़ा राज्य दे दिया। क्या बोला, कानन राज, पूरे जंगल का राजा मुझे बना दिया। तो वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ रिसीविंग। अब बताओ, राम जी से अगर कोई सीखे, उसको कभी डिप्रेशन होगा, कभी टेंशन होगा।
तुम्हारा मोबाइल खो जा रहा है तो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। राम जी का पूरा राज चला गया, कल बनने वाले युवराज और अभी जंगल चले जा रहे हैं। और क्या हुआ उनका, क्या हुआ उनका? तो राम की संतानें कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकती, श्री कृष्ण की संतानें कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकती। महाराज 23 करोड़ सेना आके खड़ा है मथुरा में और ठाकुर जी नंगे पांव, अब मथुरा में उनकी सेना थोड़ी बहुत, अब फिर भी मुस्कुराए जा रहे हैं। इतना बढ़िया इस्माइल दे रहे हैं कि घबरा गया 23 करोड़ सेना लेके जो आया था। वो जरासंध और कालियवन दोनों घबरा गए कि यार ये है क्या, ये डर क्यों नहीं रहा है? बोला ये श्री कृष्ण है, इसकी मुस्कुराहट कभी जाती नहीं। एयर होस्टेस थोड़ी है कि पैसे लेके मुस्कुराएगी, मुस्कुराहट भी पैसे की होगी। ये श्री कृष्ण की मुस्कुराहट ऑलवेज परमात्मा है। ज्ञान से जो मुस्कुराहट आहरित होगी वो प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थितियों से आएगी जाएगी नहीं, वो सदा विद्यमान रहेगी। और परिस्थितियों पे जो मुस्कुराहट आई है वो आई है तो जाएगी। एक मैसेज से अगर खुशी आई है तो एक मैसेज से आत्महत्या की तैयारी करनी। ये जिंदगी हमारी इतनी जी, हम मैसेजों पे जी रहे लोग। सुबह सुबह आई लव यू, शाम को आई लिव यू, और रात में तो आई किस यू। क्या यात्रा है, सुंदर यात्रा। लव से किल, बताओ एक एक मैसेज पर एक एक घंटे में तुम बदल रहे हो। तो नटवरलाल पिक्चर में अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग, ये जीना भी कोई जीना है, जियो तो महावीर की तरह, जियो तो उस भक्त की तरह, प्रहलाद की तरह। 5 वर्ष की उम्र में हाथी चढ़ा दिए जा रहे हैं, पत्थर से फेंक दिया जा रहा है, अपना ही बाप उठा के पटक दे रहा है, अपना बाप सांप भिजवा दे रहा है, जेल में बंद करवा भोजन बनते इसको, पर चेहरे की मुस्कुराहट आया नहीं। क्यों? पूछते हैं खींच के एक दिन हिरण्यकश्यप और उनके गुरु संडामर, अबे तू दुखी क्यों नहीं होता? तेरे ऊपर इतने अत्याचार हम लोग करते हैं, तू मुस्कुराता क्यों, कुछ सीखता क्यों नहीं? तो प्रहलाद जी ने कहा कि हम मैया के पेट से सीखे सिखाए आए। बोला कौन सिखाए? बोला हमारे गुरु नारद। हम तो मां के पेट से सीख के आए हैं नारद जी की वाणी, और मां ने हमको पाल के बड़ा किया, और मैं अपने गुरु की आज्ञा से बड़ा हो रहा हूं। एक बार जो पढ़ लिया अब दोबारा पढ़ने वाला मैं नहीं, सब छल कपट की विद्या में नहीं पढ़ने वाला हूं। और चलो मजबूरी है अगर तुम्हारी, तो जीविका की विद्या के लिए पढ़ लेना, पर यह जीवन की विद्या नहीं है, मैकोले की विद्या, याद रखना। मजबूरी है, भारत की शिक्षा व्यवस्था अभी यही है, तुम करोगे भी क्या, कहां जाओगे? पर यह सिर्फ जीविका की विद्या है, रोटी कपड़ा और मकान की। इसलिए प्रत्येक माता पिता का यह धर्म है। अगर माता पिता कहते हो अपने आप को पालक और पोषक कहते हो, तो जिस दिन जाकर इस मैकोले की शिक्षा पद्धति में कॉन्वेंट में या कहीं पर जाकर के अपने बच्चों का एडमिशन कराते हो, तो पहचान करवा देना, ये स्कूल है, ये तुम्हारे टीचर हैं, ये माल कमाने की विद्या तुमको सिखा देंगे। वो भी रोजगार मिले तब, नहीं तो बेरोजगार की तरफ डिग्री लेके घूमते रहो, कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इसे सिखा दो, जाके कह दो कि ये रोटी कपड़ा मकान की विद्या तुम्हें दे देंगे, और उसी सेम कंडीशन में उसी उम्र में किसी सदगुरु के पास ले जाओ और उनको प्रणाम करके दीक्षा दिला के कहो कि वहां जीविका की विद्या मिलेगी और ये जीवन जीने की विद्या सिखा देंगे, ये सदगुरु हैं, ये है तुम्हारा गुरुकुलम पद्धति। ये दोनों एक साथ करना। चूक जाओगे तो अपनी संतति को अमृत के बदले केवल विष पिला रहे हो, ये प्रमाणित है। अब जो भूल हो गई तो हो गई, अब तुम्हारे बच्चे आएंगे ना, उनको दोनों पिलाना। जहर मजबूरी है, कोई दूसरा विद्या का मामला ही नहीं है। हमारे वो हम लोग बैठे हैं, स्वामी जी हैं और हमारे शास्त्री जी, आचार्य जी, माधव दत्त जी, हम बड़े एक टीम बना करके सुंदर हम एक सनातन विश्वविद्यालय की हम तैयारी कर रहे हैं भारत में, विराट तैयारी, भारत का हर बच्चा। अब भाषण तो सब ऐसे ही देते हैं, इसलिए हमको देने में भी अच्छा नहीं लगता। सब यही कहते हैं कि भारत की शिक्षा बदल देंगे, भारत का तरीका बदल देंगे, हम आम आदमियों तक पहुंचेंगे, हम अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों तक हम पहुंचेंगे। अब क्या करें, सब बोलते तो यही हैं, तो इसलिए बोलने में भी ठीक नहीं लगता, कहेंगे कि एक और आ गया। मतलब वी आर ट्राइंग, हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, प्रामाणिकता से, कि भारत की शिक्षा पद्धति को, मौलिक सनातन संस्कृति की शिक्षा जो पहले थी, 20 विषयों की पढ़ाई होती थी, और ऐसा कोई विषय, हमारी तुम्हारा साइंस आर्ट से सब अलग अलग नहीं था, सब मास्टर,
साइंस में अलग, आर्ट्स अलग, कॉमर्स अलग। अब हमारी बुद्धि इतनी कमज़ोर हो गई कि हम लोग एकाकी विषय पढ़ लें तो बहुत बड़ी, उसी में ले आए 60-70 नंबर तो बड़ी बात है, बड़ी कठिनाई है। पर वो फैकल्टी थे जहाँ हर एक गुरुकुलम के विद्यार्थी को वायुयान तक की शिक्षा, एरोनॉटिक्स की शिक्षा दी जाती थी, एवरीथिंग। तो वो शिक्षा, प्राचीन विद्या और अभी जो मॉडर्न विद्या है, द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर साइंस एंड सो एंड सो एंड सो, इन दोनों का फ्यूजन, युग धर्म और मौलिक धर्म। मौलिक धर्म हमारा सनातन धर्म, जहाँ से हम जीवन की विद्या लेंगे, और आधुनिक जीविका की विद्या और थोड़ी बहुत जो जीवन की विद्या अभी भी मिली है, अणु और परमाणु से बिजली भी प्राप्त हो सकता है, और हिरोशिमा पे डाल दोगे तो सबके सब सैकड़ों साल तक अंधे, लंगड़े और काने पैदा होंगे। तो अणु की क्या गलती है? इन्वेंशन तुमने किए हैं 30 टाइम्स, पूरे विश्व की मानवता को समाप्त करने के लिए बम बनाए जा चुके हैं 30 टाइम्स, पर जिंदा इनसे एक आदमी नहीं होगा। ये जो बनाए हैं ना, एक मरने वाले को जिंदा नहीं कर सकते, पर विश्व की 8 अरब की पॉपुलेशन को मारने के लिए 32 बार की व्यवस्थाएं हो गई हैं हमारे पास। हाँ साहब, इतने परमाणु बम है हमारे पास। एंड इज इट डेवलपमेंट? फिर वही कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति, आप भारत के विकास से समर्थन करते हैं, दुनिया के विकास से। कृष्णमूर्ति ने कहा कैसा विकास? किस बात का विकास? मोटर का, गाड़ी का, लाइटर का, फाइटर जेट का, किस चीज का विकास? क्या मनुष्य के मन में शांति बढ़ी? क्या मनुष्य के हृदय में आह्लाद बढ़ा है? क्या मनुष्य रिलैक्स रह रहा है? नया दौर पिक्चर, पहले घोड़ा गाड़ी से जाते थे, बाद में मोटर आया। किस लिए? बोला 1 घंटे की यात्रा, 8 घंटे की यात्रा 1 घंटे में तय कर लेंगे। अब मैं रोज ये प्रश्न पूछता हूं, अब आपको जवाब देना चाहिए खोज के, कि सारे मशीनों का, यंत्रों का निर्माण इसलिए हुआ था कि मनुष्य का समय बचेगा। अब आप मुझे सही सही बताओ, आज के 40 साल पहले जिन्होंने भारत को देखा, मैंने देखा अपनी दादी की गोद में 45 साल पहले, जिस भारत को, जिस सुकून और शांति और आनंद के भारत को, जो पक्के एकदम ऑर्गेनिक दाल, ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक चावल, तुमको तो सपना है कि मिल जाए वो। अब तुम भूल जाओ, वो है ही नहीं, बीज ही नहीं है। तुम सब 2 नंबरी लोग, 2 नंबरी खाना खा खा के, जहर खा खा के बड़े हो रहे हो। बताओ, तुम्हारे पास खाना तक नहीं है। पंजाब से कैंसर की ट्रेनें चल रही हैं। इतना उत्पादन कर दिया, हरित क्रांति, हरित क्रांति इतनी कर दी आपने, इतने पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल कर दिए कि अब आप निर्यात कर रहे हो, इतना अन्न उगा रहे हो, पर अपने बच्चों को खाने के लिए अलग खेती कर रहे हैं। आपको पता है ना, बेचने वाली खेती अलग हो रही है और खाने वाली अलग हो रही है। तो ये बेच किसके लिए रहे हो? मनुष्य के लिए ही ना। अब मनुष्य का तुम इतना अमंगल चाहते हो, भगवान तुमको चैन से रहने देंगे तुम्हारे कर्मों के कारण? बेचने का माल अलग है, 2 नंबरी, मिलावटी, और खुद खरीदने का माल अलग है। कहां से? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। पहले ऑर्गेनिक चीजें चवन्नी में मिल जाया करती थी। हम लोग इतने चालू हैं, इतने विकसित लोग हैं, इतने साइंटिस्ट लोग हैं कि पहले उसको नष्ट किया, पेस्टिसाइड दिया, और अब उसी ऑर्गेनिक को प्राप्त करने के लिए 500 रुपए किलो। वारे विकास और वारे विद्वान लोग, रियल इंटेलिजेंट लोग हैं भाई दुनिया में। इतनी इंटेलिजेंसी, ये सब आइंस्टाइन के बाप हैं। वो आइंस्टाइन भी मरते मरते बोला था, बोला भैया तू दोबारा क्या बन के पैदा होना चाहेगा? तो आइंस्टाइन ने लिखा कि मैं अगर प्रभु होते हैं और पुनर्जन्म होता है तो मैं ये मांगता हूं, दोबारा मुझे बुद्धि दे के पैदा मत करना। क्यों? बोला बहुत उलझे रहे हम, पूरी जिंदगी हमारी बर्बाद। जिस आइंस्टाइन को तुम अपने बेटों को बना, बेटा तुम्हें आइंस्टाइन बनना है, अरे मरते समय लिखा दोबारा मुझे ऐसा मत बनाना, मैं मर गया, बर्बाद हो गया। तुम आइंस्टाइन बनाओगे अपने बच्चों को? शुरुआत तो देख लिया, नाम तो देख लिया, अंत भी तो देख लो उसका क्या हुआ। अंत देखते नहीं। मीना कुमारी बनेगी, माला सिन्हा बनेगी, मधुबाला बनेगी, ये सब बेड पे, चमड़े खराब हो गए इनके, जिनके जिनके लिए खराब हुए वो सब ट्रंक कॉल बुक करा करके बुलाते थे। किशोर कुमार का नाम भी मैं ले लूंगा, भले मुकदमा कर दे उनके घर के लोग मुझे। तो किशोर कुमार को फोन जाता था कि याद कर रही हैं, बोला मैं शूटिंग में बिजी। क्यों? अब चमड़े नहीं रहे, गई ये, इनकी जिंदगी बड़ी दुर्गति में गई। दे ऑल आर अ स्टार, सुपर स्टार। अभी भी उनको ऐसे ही याद करते हैं, पर ये जिंदगी कोई याद नहीं करता। क्यों नहीं करते भैया? बोलो, क्यों नहीं करते?
नहीं करते, उनसे मतलब नहीं है। मैं बस इतना ही निवेदन करूंगा आपसे, 30 मिनट्स ही मुझे बोलना होता है, तो 30 मिनट से मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, बट मौज आ जाती है, क्या करूँ। फिर ये लगता है कि कितने लोग आनंद लेते हैं, आप सब यहाँ बैठे हैं, वो लोग कितने सुनते हैं, कहाँ कहाँ भेजते हैं, कहाँ कहाँ कई अपने बच्चियों को भेज करके सुन, ये वाला जरूर सुनना, तो डिप्रेशन में रहता है, देखा आज क्या बोले, तो कहाँ कहाँ बातें पहुँच जाती, बात बन जाती है। अब मेरे 2-4-10 मिनट ज़्यादा बोलने से अगर कुछ काम हो जाए तो महाराज ये भी न करें, खा पी के तो क्या करें, बैठ कर तो खा ही तो रहे हैं यहाँ पर। आप सब सेव केला सब ले जाते हैं, हम खाते पीते रहते हैं, और आधे घंटे शाम में बैठ के अपना आराम से बोल दिए। हालांकि इतना ईजी भी नहीं है, एक बार बन करके देखो, आश्रम का महंत 2 आंख से नहीं 4 आंख से आंसू आने लगेंगे। मैनेजमेंट इतना बहुत बहुत तगड़ा मैनेजमेंट चाहिए, बहुत तगड़ा चाहिए होता है। वो देखने में लगता है कि बाबा जी पेट लेके खूब मौज कर रहे हैं, मौज तो है, भीतरी मौज है, पर ये मैनेजमेंट तो जैसा बाहर है वैसा यहाँ भी है। आदमी सब बाहर के यहीं है, ये आदमी ऐसे थोड़ी है कि आलू डाला मशीन में और सोना होके निकल गया, ऐसा थोड़ी है कि सत्संग में आते सब बदल गए। आश्रम में आते एकदम, आश्रम के बाहर में रावण था, आते के साथ हरे कृष्णा, ऐसा थोड़ी हो गया। वो आदमी वही है, वही डिप्रेशन है, वही सोच है, जब रहेगा तब पता चलेगा। अब 1 आध घंटे के लिए कोई मंदिर आता है बांके बिहारी में तो थोड़ी नंगाई करेगा, 1 घंटे के लिए आता है तो बाहर वाले आदमी से देख कितना भक्त, कुछ भक्त नहीं भैया, वहीं पुजारी बना दो, उनको रख दो सेवा के लिए, जिंदगी हराम हो जाएगी उनकी, फिर वहीं पर करेंगे। हम यहाँ पैदा हुए हैं, सुबह से खाने का ठिकाना नहीं, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमको नहीं रहना यहाँ पर, सब भूल जाओगे बांके बिहारी 2 ही मिनट में, जब खड़ा रहना होगा तो। हाँ, दूर से बड़े अच्छे लगते, हाँ, पर जब जाते हैं 1 घंटे के लिए, तब 10 मिनट के लिए खूब सुंदर दर्शन करके ऊर्जा लेके वहाँ से बाहर आते हैं, अच्छी बात है। पर वहाँ के जो सेवायत हैं, वहाँ के जो गुसाई जी लोग हैं, वहाँ पर जिन्होंने अपनी पूरी व्यवस्थाएं बना रखी हैं, जरा उनसे पूछो कि हाँ भैया मैनेजमेंट में कैसे कैसे क्या करना पड़ता है। तो हर जगह भौतिक अलग कर्म है,